हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पवित्र आत्मा के 9 वरदान पाने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आता होगा कि आपको भी आत्मा के 9 वरदान मिले या उनमें से कोई एक वरदान आपको मिल जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर अभी तक आपको परमेश्वर की ओर से वरदान नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। जो जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, उन बातों को अपने जीवन में करिएगा, उन वचनों के आधारित अपने जीवन को चलाइएगा, तो जरूर आपको भी पवित्र आत्मा का 9 वरदान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और जब उन्हें नहीं मिलता वो निराशा में हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का वरदान आपको यूं ही मिल जाता है। प्रभु जब चाहे आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको भी पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। आप सही रीति से बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, वचन को नहीं समझ पा रहे, यही वजह है कि इतने दिन तक प्रभु में विश्वास में बने रहने के कारण, या आप एक विश्वासी हो तब भी आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है। उसका एक ही कारण जहां सबसे ज्यादा होता है वो है कि आप सही रीति से समझ नहीं पाते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान आखिर मिलता कैसे है, किन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर देता है, किन के ऊपर परमेश्वर के वरदान का अभिषेक उतरता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी रीति से मैं बातें बताने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल सकता है, वो कौन कौन से काम है जिसको आपको करना चाहिए, वो कौन कौन से काम है जिसे आपको नहीं करना चाहिए। सारी बातें इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। 6, 7, 8 मिनट का हमारा जो वीडियो होता है आप पूरा देख लीजिए, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए। उसके बाद बाइबल के वचनों को पढ़िएगा और फिर अपने जीवन में उन कामों को करिएगा, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर चाहे तो 9 के 9 वरदान भी दे देंगे, या फिर उनमें से जो वरदान परमेश्वर आपके लिए रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज बता दिया कि आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में। जी हां दोस्तों, और वरदान किसको मिलता है, परमेश्वर किसको देता है, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की किताब, पहले कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 11 पद को। यहां पर देखिए लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहां पर परमेश्वर का वचन पौलुस यहां पर लिख रहे हैं कि सारे प्रभावशाली कार्य क्या है? सारे प्रभावशाली कार्य का मतलब हो गया कि परमेश्वर का जो वरदान है, 9 के 9 वरदान, वो सारे के सारे किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से है। तो ये सारे काम, अगर आपके अंदर कोई वरदान आ गया तो उसको कौन करा रहा है? परमेश्वर करा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहा है, और ये जिसे परमेश्वर चाहता है उसे बांट देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करना होगा कि पवित्र आत्मा का वरदान आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, या आप अपने मनचाहे इच्छा से वरदान नहीं ले सकते। भाई मुझे तो चंगाई करने का ही वरदान चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कोई कहेंगे मुझे तो भविष्यवाणी करने का ही वरदान चाहिए, ऐसा भी नहीं है। कोई कहेगा जी मुझे तो अन्य भाषाएं बोलने का वरदान चाहिए। तो इस तरह से नहीं होता कि आप चूज कर ले कि भाई मुझे ये वरदान चाहिए, परंतु परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है कि वो आपको कौन सा वरदान कब दें। तो ये यहां पर क्लियर करके आपको चलना होगा। अब आत्मा के 9 वरदान कौन कौन से, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उन चीजों को समझ पाएंगे। तो आत्मा के 9 वरदान को जानने के लिए इसी किताब के अंदर, पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर, अगर आप 8 आयत से लेकर पढ़ेंगे तो 10 आयत तक आपको सारे वरदानों के विषय में पता चलेगा। इसमें पहला वरदान कौन सा? बुद्धि, फिर दूसरा ज्ञान, फिर आत्मा का विश्वास जो है उसका वरदान है, चंगा करने का वरदान है, सामर्थ्य के कार्य करने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, आत्माओं को परखने का वरदान है, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के भाषा, जो अनेक प्रकार लिखा, अनेक प्रकार के भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान है, और उन भाषाओं को उसका अर्थ बताने का, उसको समझने का भी वरदान है, अनुवाद करने का भी वरदान है। तो ये 9 वरदान है परमेश्वर की ओर से। इन 9 वरदानों को पाने के लिए आज बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास में बैठ जाते हैं और जिद कर लेते हैं परमेश्वर हमें तो ये वरदान चाहिए, और 3-3, 4 साल से बस प्रार्थना ही करते आ रहे हैं, तब भी उनको वरदान नहीं मिला है। तो कारण क्या है कि इतना प्रार्थना करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आत्मा के ये वरदान आपके जीवन में क्यों नहीं आ
आ रहे। कभी आपके मन में ख्याल आया? हाँ, आया होगा, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो आज आपको उसका जवाब मिलने वाला है कि परमेश्वर के आत्मा का वरदान आपके जीवन में क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा, किस तरह से मिलेंगे। उसके लिए मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन और 16 वचन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक और सहायक दे, यानी कि पवित्र आत्मा। तो सबसे पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। वरदान तभी आपके जीवन में आएगा जब आप पवित्र आत्मा के वचन में चलने वाले व्यक्ति होंगे। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आप चर्च चले जाते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, आप चर्च तो जा रहे हैं लेकिन बाइबल के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो क्या आपको वरदान मिलेगा? नहीं जी, आपको वरदान नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। और यीशु मसीह से प्रेम किस बात से साबित होता है? उसकी आज्ञाओं को मानने से। अब आप देखिए कि आपके जीवन में कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, कौन कौन से ऐसी कमी घटी है जिस पर आज आपको सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको प्रभु पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा जो कि एक सहायक के रूप में है। और पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में वरदान आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वरदान नहीं आ जाएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद कुछ कार्य आपके जीवन में होना जरूरी है। उन कार्यों को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मा का वरदान आने से पहले आपके अंदर आत्मा का फलों का आना जरूरी है। अगर आप जानते हैं आत्मा का वरदान क्या है तो आपको पता होगा आत्मा के फल भी हैं। अगर आत्मा के फल आपके जीवन में होगा तो फिर परमेश्वर ने जैसे वायदा किया कि वो जिसे चाहे उसे बांट देता है, उसके फलों के अनुसार उसके जीवन में आत्मा के वरदान भी आना शुरू हो जाएंगे। अब यह आत्मा का फल क्या है? अगर आप गलातियों की किताब उसके 5 अध्याय के 22 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा का फल क्या। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं? यहाँ कौन कौन से काम हैं? सबसे पहला क्या है? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो आत्मा के फल आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। आत्मा के फलों के लिए आप मेहनत करिए, वचन में चलिए। जब आप आत्मा के फलों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन को मानेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आत्मा का फल मिलेगा। और आत्मा का फल कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा। और आत्मा का फल में क्या? प्रेम आपके अंदर आएगा, आनंद आएगी, शांति, कृपा, फिर भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे चीजें आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आपके अंदर आत्मा का फल आएगा वैसे ऐसे परमेश्वर की ओर से जितना वरदान आपको चाहिए, जो वरदान परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो वरदान आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यही कारण है मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग वरदान पाना चाहते हैं, 3 दिन को उपवास प्रार्थना में चले जाते हैं। आज वरदान पाना चाहते हैं, कलीसिया के पास्टर से जाकर हाथ रखवा के प्रार्थना कर लेते हैं। आज वरदान पाना चाहते हैं तो जाकर परमेश्वर को रिश्वत देने लगते। प्रभु मैं दशमांश दे रहा हूँ, परमेश्वर मैं ये कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं वो कर रहा हूँ, मुझे वरदान दे दो, मैं लोगों के लिए चंगाई करूंगा। परमेश्वर जब आप मुझे वरदान दोगे तो मैं दूसरों के लिए हानि का काम नहीं करूंगा, अच्छे सेवा करूंगा। ऐसे बहुत सारे सेवक लोग हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो कहते हैं कि हमें प्रभु की सेवा करनी है, लेकिन वो इंतजार क्या कर रहे हैं? जब उन्हें वरदान मिलेगा तब वो सेवा करने निकलेंगे, लेकिन उनको वरदान कई सालों से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे सेवक है जो सेवा करने आ गए लेकिन वरदान उनके पास नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग नहीं है। इसीलिए अगर आप तरीके से परमेश्वर के वरदान को पाना चाहते हैं, और जरूरी नहीं है कि परमेश्वर 9 के 9 वरदान आपको दे, एक भी वरदान अगर परमेश्वर आपको देता तो भी अच्छी बात है, एक भी नहीं देता तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, वो है आत्मा का फल। अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है तो यह बहुत गड़बड़ वाली बात है। वरदान हो ना हो वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आत्मा के फल हम में से हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन में लाना जरूरी है। और वो कैसे आएगा? यीशु मसीह से प्रेम करने के कारण, उसकी आज्ञाओं को मानने के कारण। तो अब आपको अगर पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो क्या करना होगा? सुबह शाम प्रार्थना करके बैठ जाना है गुस्से में, परमेश्वर मुझे वरदान दे दो, वरदान दो, ऐसा करना होगा? नहीं।
आपको कलीसिया में जाकर आराधना करना होगा, पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा को, ऐसा होगा नहीं मेरे प्रियो। इसके लिए आपको वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। उसका अर्थ यही है कि आपको वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, और जब आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में आत्मा का फल नजर आएगा, और जब आपके जीवन में आत्मा का फल होगा तो आप और अच्छे से एक मसीह जीवन जी पाएंगे। आपके अंदर नम्रता ही आ जाएगी, आपके अंदर धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सब कुछ, प्रेम, सब कुछ आपके अंदर आएगा। तो पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो भी परमेश्वर आपको धीरे धीरे देना शुरू करेंगे। तो इसीलिए अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले खुद को जांचिए, खुद को देखिए, क्या आप वरदान पाने के लायक हैं या नहीं है। वरदान तो आप पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस लायक बन पाए हैं कि नहीं बन पाए। हम भी जब अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो हम देखते हैं क्या वो उस लायक है या नहीं है। छोटा बच्चा भी होता तो कहता पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, लेकिन हम नहीं दिलाते। क्यों? हमें पता है कि अभी वो उसको चला नहीं सकता, उसका लायक जब बनेगा, उसकी उम्र जब होगी, तब हम उसे देंगे। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं वो आपको तभी मिलता जब आप उसके लायक होते हैं, उसको संभालने के लायक होते हैं। कई बार लोग वरदान पाने के बाद बिगड़ जाते हैं, परमेश्वर वरदान देने के बाद वापस नहीं लेता, लेकिन जब मिलता तभी है जब आप उसके लायक होते हैं। बाद में बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग वरदान पाकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन वरदान तो केवल उसी को मिलता है जो नम्रताई के साथ परमेश्वर की संगति में आता है। इसलिए आज से आपको वरदान पाने से पहले आत्मा के फलों के लिए तैयार होना है, और जब आप आत्मा के फलों के लिए तैयार होंगे तो परमेश्वर की ओर से आत्मा का वरदान आपको यूं ही मिल जाएगा।